वहां के एसपी शनिवार शाम पहुंचे अमरपुर थाना। एसपी डॉक्टर चित्रप्रकाश को पहुंचते ही अमरपुर के सभी पुलिस पदाधिकारियों ने सैल्यूट किया। एसपी अमरपुर थाना पहुंचे निरीक्षण करते हुए दीवा गश्ती, रात्रि गश्ती में तेजी लाने और लंबित कांडों का निपटारा करने, फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। अमरपुर थाने का एक औचक निरीक्षण और इधर आने के क्रम में यहाँ पर आया गया, जिसमें यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में बहुत से कांड यहाँ पर लंबित पाए गए हैं। बहुत सारे बालू के कांड हैं, शराब के कांड हैं, जो बहुत दिनों से यहाँ पर पेंडिंग है। साथ में एसडीपीओ साहब और सर्कल इंस्पेक्टर भी हैं। इन लोगों को एक अभियान चला करके आदेशित किया गया है कि यहाँ पे सब लोगों की जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें, और खास करके बालू के कांडों, क्योंकि अमरपुर क्षेत्र में बालू का बहुत हमेशा से जो है एक अवैध उठाव का शिकायत मिलते रहा है। तो उस संबंध में जितने भी बालू के कांड हैं, स्पेशली इसके इंस्पेक्टर साहब मॉनिटरिंग करके और सबको गिरफ्तारी कराना सुनिश्चित करेंगे। और अन्य कहीं पर भी जो अवैध बालू की सूचना आती है या शराब की सूचना आती है, उस पर क्विक रिस्पॉन्स टीम एक स्पेशल यहाँ पे गठन किया गया, जिसमें लगभग हम लोग 25 सिपाही अभी हम लोग यहाँ पर देंगे और अलग से 2 पदाधिकारी देंगे, जो कहीं पर भी सूचना आएगी उनको गाड़ी रहेगा, सारा सामान रहेगा, क्विक उसको हम लोग पकड़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी पब्लिक आता है, बहुत शिकायत मिलती है कि पब्लिक को यहाँ पर ढंग से उसके बात सुनी नहीं जाती है। हमारे पास भी फ़ोन आता है, तो इसमें इंस्पेक्टर साहब को कह दिया गया है कि सुबह 7 बजे, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, सुबह में लोग आते हैं, 7 बजे से 12-1 बजे तक खुद स्वयं कैंप करके जो यहाँ के पदाधिकारीगण को लेकर के बैठ करके और एक एक की बात सुनेंगे। चाहे जमीन विवाद हो, चाहे अन्य कोई का विवाद हो, जो केस करने लायक है आप FIR करिए, जो जमीन विवाद है आप जांच करिए उसका, लेकिन उसका त्वरित उसका निष्पादन कराइए। और साथ ही साथ एक जो मैत्रीपूर्ण जो पुलिस की जो छवि है, उसको सुधार लाने की प्रक्रिया में तेजी लाएगी। ऑपरेशन विश्वास के तहत हम लोगों ने दे दिया है। हम लोगों ने मंगल को और शुक्रवार को हम लोगों ने जो चलाया, लगभग 130 या 137 हम लोगों ने गिरफ्तारी करवाया है। उसमें एक पदाधिकारी जो है एसडीपीओ साहब ने उसको अनुशासनहीनता का इन्होंने रिपोर्ट किया, अरुण कुमार सिंह को, उसको हम लोगों ने निलंबित भी किया है। और इसी तरह से ये हम लोग कायम रखेंगे, और कहीं पर भी जो अनुशासनहीनता की खबर मिलेगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवत कथा के छठे दिन सुनाया कृष्ण रासलीला का प्रसंग। कथा में उमड़ पड़े श्रद्धालुओं की जनसैलाब। जिले के बाराहार थाना क्षेत्र के मिर्जापुर चंगेरी में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा के छठे दिन श्रद्धालुओं की जनसैलाब उमड़ पड़ी। कथा वक्ता श्री सत्यनारायण शरण जी महाराज ने भगवान की अनेक लीलाओं में श्रेष्ठतम लीला रासलीला का वर्णन करते हुए बताया कि रास तो जीव का शिव के मिलन की कथा है। यह काम को बढ़ाने की नहीं, काम पर विजय प्राप्त करने की कथा है। इस कथा में कामदेव ने भगवान पर खुले मैदान में अपने पूर्व सामर्थ्य के साथ आक्रमण किया है, लेकिन वह भगवान को पराजित नहीं कर पाया, उसे ही परास्त होना पड़ा। रासलीला में जीव का शंका करना या काम को देखना ही पाप है। गोपी गीत पर बोलते हुए व्यास ने कहा, जब तक जीव में अभिमान आता है भगवान उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब कोई भगवान को ना पाकर विरह में होता है तो श्री कृष्ण उन पर अनुग्रह करते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन रुक्मणी को श्री कृष्ण द्वारा हरण कर विवाह किया गया। इस कथा में समझाया गया कि रुक्मणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर ही नहीं रह सकती। यदि जीव अपने धन अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लाए तो ठीक, नहीं तो फिर वह धन चोरी द्वारा, बीमारी द्वारा या अन्य मार्ग से हरण हो ही जाता है। धन को परामर्थ में लाना चाहिए। जब कोई लक्ष्मी नारायण को पूजता है या उनकी सेवा करता है तो उन्हें भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान व रुक्मणी के अतिरिक्त अन्य विवाहों का भी वर्णन किया गया। इस दौरान पैक्स अध्यक्ष जवाहरलाल यादव, रामशरण चौधरी, प्रदीप कुमार, रुपेश कुमार, चौधरी चरण, गौतम कुमार, अन्नू कुमार, बबलू यादव, विपिन कुमार, दीपक कुमार, गोपाल कुमार, मिथिलेश कुमार, राहुल कुमार, शरद, शैलजानंद, रोहित, सुधीर, भीम सहित गांव वासियों ने हिस्सा लेकर कथा का पान किया।